सेंटेंसेस, ग्रामर, वोकेबलरी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन तीनों में कौन सा इम्पोर्टेंट है तो मैं बोलूँगा वोकेबलरी, क्योंकि वोकेबलरी वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप पहले दिन से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो इस पर हमने एक कोर्स शुरू किया है जिसमें हम सीखने वाले हैं 4000 वोकेबलरी वर्ड्स। इससे पहले मैंने वोकेबलरी कोर्स पर 5 वीडियोस बनाए हैं। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये वोकेबलरी कोर्स का 6वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको 100 न्यू वर्ड्स सिखाऊंगा और मजे की बात तो ये है कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी सिखाऊंगा और साथ में एक एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपके लिए इंग्लिश सीखना काफी आसान हो जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है या कहीं पर जॉब करते हैं जहाँ पर इंग्लिश बोलना आना चाहिए तो आप इन वोकेबलरी के अल्फाज से अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे अच्छे लेसन्स भी है। अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब है फायदा। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज नो एडवांटेज, इसका कोई फायदा नहीं है। कास का मतलब है वजह। कास हम वजह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी में। अक्सर हम उर्दू में इस तरीके से कहते हैं कि इसकी क्या वजह है जो ये तुम काम नहीं करते, या क्या वजह बनी। जब भी वजह का जिक्र आए उर्दू में या हिंदी में तो इसके लिए आप अंग्रेजी में कास का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लफ्ज बहुत कॉमन भी है। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वेदर इज द काज ऑफ हर सिकनेस। सेंटेंस का मतलब ये है कि सर्द मौसम इसकी बीमारी की वजह है। चॉइस का मतलब है इंतखाब करना या मर्जी, अपना मर्जी। अक्सर जब कोई चीज सामने पड़ा होता है और हम उसे चुनते हैं यानी इंतखाब करते हैं तो इसको अंग्रेजी में चॉइस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स यूर चॉइस, ये तुम्हारी मर्जी है। कम्युनिटी का मतलब है बरादरी या इलाका। अगर एक इलाके में बहुत सारे लोग रहते हो तो इसको एक कम्युनिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन द कम्युनिटी वांट्स पुलिस प्रोटेक्शन। इलाके के लोग पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं यानी अमन चाहते हैं, अपना हिफाजत चाहते हैं। डेड का मतलब है मुर्दा। जब कोई मर जाता है, कोई फोत हो जाता है तो इसको अंग्रेजी में डेड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड अ डेड बॉडी। सेंटेंस का मतलब यह है कि इसे एक लाश मिली। डिस्टेंस का मतलब है फासला या दूरी। अगर कोई चीज बहुत दूर हो या बहुत ज्यादा फासला हो तो हम अंग्रेजी में इसके लिए डिस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम मी, वो मुझसे बहुत दूर है। एस्केप का मतलब है भागना या फरार होना। फॉर एग्जाम्पल, प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम जेल। सेंटेंस का मतलब यह है कि कैदी जेल से फरार हो गया यानी जेल से भाग गया। प्रिजनर का मतलब है कैदी। फेस तो एक हमारा अपना जो शक्ल होता है, इसको अंग्रेजी में फेस कहा जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है। जब हम किसी मुश्किल में पड़ जाते, किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है हमें, तो इसके लिए भी हम फेस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी मतलब होता है सामना करना, किसी मुश्किल वक्त का सामना करना या मुश्किल हालात का सामना करना, तो इसको अंग्रेजी में फेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन लाइफ वी फेस मेनी डिफिकल्टीज। जिंदगी में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फॉलो का मतलब है पीछा करना, किसी चीज का पीछा करना। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल बॉय फॉलोड हिज मदर। छोटा बच्चा अपनी माँ के पीछे चल पड़ा। फ्राइट का मतलब है डरना या किसी को डराना। फॉर एग्जाम्पल, शी गोट अ फ्राइट व्हेन द कैट जंप्ड आउट। सेंटेंस का मतलब यह है कि बिल्ली के छलांग लगाने पर वो डर गई। गोस्ट का मतलब है भूत यानी जिन्नात। बहुत से दोस्त यहाँ पर एक गलती करते हैं और वो इस लफ्ज को गूस्ट कहते हैं।
तो दोस्तों ये गोस्ट नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन गोस्ट है और इसका मतलब है भूत यानी जिन्नात। फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स, बहुत से लोग भूतों से डरते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का उर्दू में मतलब होता है इनफिरादी, और इनफिरादी तो आप जानते हैं यानी अलग। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी वैल्यूज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, सेंटेंस का मतलब यह है कि कंपनी इनफिरादी शराकतों की कदर करती है। पिट, पिट का मतलब है पालतू जानवर, यानी वो जानवर जो हम घर में पालते हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मुर्गे हो गए या भैंस गाय जो हम घर में पालते हैं, इसको पिट कहते हैं अंग्रेजी में। फॉर एग्जाम्पल आई लव टू हैव पिट्स, सेंटेंस का मतलब यह है मुझे पालतू जानवर पालना पसंद है। रीच, रीच का मतलब है किसी जगह पर पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल फाइनली आई रीच टू माई डेस्टिनेशन, सेंटेंस का मतलब यह है कि आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया, यानी मैं जहां पर पहुंचना चाहता था मैं वहां पर पहुंच गया। रिटर्न, रिटर्न का उर्दू में मतलब होता है वापस करना, किसी चीज को वापस करना। अगर आपके पास एक चीज है या कोई प्रोडक्ट है और आप उसे वापस करना चाहते हैं तो इसको अंग्रेजी में रिटर्न कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज रिटर्न माई बुक, प्लीज मेरा किताब वापस कर दे। अपसेट, अपसेट का मतलब है परेशान। फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान है। वॉइस, वॉइस का मतलब है आवाज। फॉर एग्जाम्पल कीप यूर वॉइस लो इन द क्लास, क्लास में अपनी आवाज नीचे रखे। वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम। फॉर एग्जाम्पल टुडे वेदर इज वेरी गुड, आज मौसम बहुत अच्छा है। वॉइस, वॉइस का मतलब है अक्लमंद। अगर कोई बंदा ज्यादा अक्लमंद हो, चालाक हो, तो इसको अंग्रेजी में वॉइस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ वॉइस मैन, वो एक अक्लमंद आदमी है। ओके, अगर आप में से किसी ने इस कोर्स के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, जिससे आप और भी बढ़िया वोकेबलरी वर्ड्स जान सकते हो और इंग्लिश सीखने में ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है।